ओवैसी सेकुलर है कि नहीं है? वैसी अगर सेकुलर होते तो मोर्चे में होते। ये सेकुलर नहीं है सेकुलर। ये चाहते हैं, ये हमने जो शुरू में कहा कि ये सावन के अंधे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई स्टेब्लिश हो यहाँ पर एक ऐसी ताकत जिससे इनकी दलाली खत्म हो जाए। काम कर रहा है, आपको नहीं पता? रुक जाइए। ये भी तो चाहते हैं ना कि तो हमारे इनको ऑफर था, क्यों नहीं इन्होंने लिया? इन्होंने कोई असद साहब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव, एक सेकंड अब आप बोल लीजिए, गलत इल्जाम बहुत जवाब ले लेते हैं, जवाब। मसूद वो रो रहा है, उसको कांग्रेस छुड़वा के उसका कैरियर तबाह कर दिया। भाजपा से अगर वो आ जाता और इमरान मसूद अगर कांग्रेस से कमल किशोर आता तो समाजवादी पार्टी में जरूर आता। देखिए सोच, एक बात बता दें, इमरान मसूद की जगह अगर कमल किशोर आता टूट के कांग्रेस से तो जरूर समाजवादी पार्टी उसको टिकट देती, मगर इमरान मसूद थे। इमरान मसूद, मेरी बात को समझिए तवज्जो से कि इमरान मसूद थे, इसलिए वो नहीं लिए गए। और कोई भी दूसरा कमल किशोर आ जाता, राज किशोर आ जाता या और कोई आ जाता तो ज़रूर समाजवादी पार्टी उसको टिकट देती। पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को जगाकर एक प्लेटफॉर्म दिया और अपना नाम पैदा किया, मुल्क नहीं पूरी दुनिया के अंदर। वो असदुद्दीन ओवैसी को ये लोग कह रहे हैं क्रिमिनल हैं, उनकी सोच नहीं है। वो भारत के ऐसे सबसे पहले पदवी हासिल किए हुए संसद रत्न से नवाजे गए, उस व्यक्ति की छवि को बिगाड़ने का ये समाजवादी लोग काम करते हैं। इनकी बातों पे मुस्कुरा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। हमने जो कहा ना, ये सावन के अंधे हैं, इनको हमें मालूम है यहाँ क्या होएगा इनका। इसके बाद क्योंकि इनको अपने बच्चों से अर्जुन के नारे लगवाना है। जो अर्जुन अभी पढ़ रहा है, अखिलेश यादव का बेटा, ये अपने बेटों से उनके नारे लगवाएंगे। ये 20 और 100 में कैसे सरकार बना लेंगे, ये कोई हमें बताएगा? कह रहे हैं ऐसे जब 7% बना सकता है तो 20 तो 7% कहाँ है? 7% किसके साथ है? किसके साथ है बताइए? मिलजुल के काम कर रहा है, आपको नहीं पता? रुक ये जाइए। भी तो चाहते हैं ना कि तो हमारे इनको ऑफर था, क्यों नहीं इन्होंने लिया? इन्होंने कोई असद साहब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव, एक सेकंड अब आप बोल लीजिए, गलत इल्जाम बहुत जवाब ले लेते हैं, जवाब। जब असद साहब ने कहा कि 22 का हम चुनाव लड़ेंगे और हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देंगे, आप बताइए आज तक की तारीख में अखिलेश यादव ने अगर ये कहा कि असद साहब आइए मैं आपसे बात करता हूं, असद साहब से उन्होंने कभी बात भी नहीं करी। और जिन लोगों ने बात पहुंचाई, अखिलेश यादव ने क्या कहा कि हम उनसे गठबंधन नहीं करेंगे, बाकी सबसे कर लेंगे, 2% वाले से कर लेंगे, 1% वाले से कर लें। अभी चंद्रशेखर रावण को बेइज्जत करके उन्हीं ने भगा दिया। लोग वहाँ जा रहे हैं, वो देखिए वहाँ का इमरान मसूद वो रो रहा है, उसको कांग्रेस छुड़वा के उसका कैरियर तबाह कर दिया। भाजपा से अगर वो आ जाता और इमरान मसूद अगर कांग्रेस से कमल किशोर आता तो समाजवादी पार्टी में जरूर आता। देखिए सोच, एक बात बता दें, इमरान मसूद की जगह अगर कमल किशोर आता टूट के कांग्रेस से तो जरूर समाजवादी पार्टी उसको टिकट देती, मगर इमरान मसूद थे। इमरान मसूद, मेरी बात को समझिए तवज्जो से कि इमरान मसूद थे, इसलिए वो नहीं लिए गए। और कोई भी दूसरा कमल किशोर आ जाता, राज किशोर आ जाता या और कोई आ जाता तो जरूर समाजवादी पार्टी उसको टिकट देती। ये है सोच अखिलेश यादव की। इस सोच के खिलाफ खड़े हुए हैं हम लोग और मुत्तहिद होंगे और कमल किशोर को भी हम अपने साथ लेंगे। आज एक बात और देख लीजिए, समाजवादी पार्टी इस वक्त जो है जिस कैफियत में खड़ी, जिस कंडीशन में खड़ी है, आप उससे ये देख लीजिए कि जो भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसमें भी एक आपने समाजवादी पार्टी के इतने बड़े लीडर हो तुम, और भाजपा छोड़ के 20 तारीख तक की लोग आने का ऐलान किया था। यही तो कहा था कि 20 तारीख तक की कांग्रेस सपा बीजेपी को छोड़ के समाजवादी में बहुत सारे विधायक आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा। क्यों रोक दिया ये कह के कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के किसी आए हुए विधायक को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे? ये सोच भी जाहिर करती है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोक रहे हैं कि जो भी जहां है वो वहीं रुका रहे। अरे खत्म कर दे कैरियर, जैसे इमरान मसूद का खत्म किया, उन भाजपा के लोगों का भी कैरियर खत्म किया होता, इस्तीफे दिलवाए होते 20 तारीख तक की। इमरान मसूद एक उदाहरण बता रहे हैं कि नहीं? देखिए, हमने पहले आपसे कहा था हम गैर सियासी आदमी हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आएगा, इसमें हमें पता नहीं। आप सारी बातें सियासत की कर रहे हैं। नहीं, यूँ तो हमारे खानदान के 17 लोग जंगे आज़ादी में गए, हम वाइसराय से टक्कर ली, हम 17, 15, 16 के नाम गिनाते हैं। हमारे खून खमीर में सियासत है। सियासत क्यों नाराज आए, मुझे ये मेरा फन है, खानदान है। चुप रहे तो मुंह से कलेजा निकल पड़े और बोल दें तो आग से खून का चश्मा उबल पड़े। ये इस हालात में हम लोग हैं। दुनिया को हमें बड़ा सोच समझ के हमें बड़ा सोच समझ के वोटिंग करना है। हम यानी मुसलमान, अच्छा दो सुनिए मेरी बात सुनिए, हम और मुसलमान यानी मुसलमान तलवार की धार पे यहाँ चल रहा है। तलवार की धार पे हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं? हमें बोलने तो दो। तलवार की धार पे चल रहा है और हमें बहुत सोच समझ के वोट करना है।
नीति नियत पे वोट करना है। ज़रा सा भी चूकेंगे हमारा यहाँ से वजूद देखिए ख़त्म हो जाएगा। कहाँ से? मेरी बात तो सुनिए, अभी रुकिए, ये आप किसी उसकी बात नहीं हो रही वैसी साहब। कहाँ से वजूद? देखिए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS युवा वाहिनी जिस तरह से हम लोगों को रोज़ ललकार रही है, अभी भी मोहसिन रज़ा ने परसों एक वो कोई महमूदा मुफ्ती मोहम्मद पे कहा है कि वो पाकिस्तान चली जाएं। हम तो रोज़ पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं यहाँ से। अरे कितने आए कितने चले गए, वजूद थोड़ी खत्म हो जाएगा। क्या इलेक्शन हो रहा है इस वक्त, हम आर पार का इलेक्शन है इस वक्त, हमारे वजूद का इलेक्शन है। हमें ज़रा सा भी इधर उधर अगर हम होएंगे तो खतरे में हैं। ये तो आप ये कह रहे हैं कि आप सपा को वोट नहीं करोगे तो वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात सपा की वोट नहीं है, हमने किसी के वोट, बताया गया है कि मुल्क का संविधान अरे रुको तो आप, हमने इनकी तरह किसी वोट की अपील नहीं की है। हम गैर सियासी हैं। मेरी बात सुनिए, हम नीति और नियत पे वोट करेंगे। नहीं वजूद की बात कहाँ से आ गई? आप वजूद जिसे है, चाहे वोट वजूद करें। खतरे में है। हमें रोज मुसीबतों में पड़ रहे हैं हम यहाँ। हम हर रोज पाकिस्तान यहाँ से भेजे जा रहे हैं। हम 1857 में हमारे पास 2 चॉइस थी, 47 में या तो पाकिस्तान जाने की, इंडिया में रहने की। हम इंडिया को चॉइस बनाया हमने और इंडिया में रहे हम। और आज हमें कहा जाता है हम पाकिस्तान चले जाएं। अरे तो कहने वाले कै दिन कहेंगे? कई दिन क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं RSS संविधान से चलता है, मुल्क के किसी संविधान की से। हुकूमत ताउम्र नहीं रही है। RSS, अरे मेरा भाई सुनो तो। यही डर बैरिस्टर ने मेरे खत्म किया, ये डर जो पैदा किया था सेकुलर पार्टियों ने। अच्छा सुन तो लीजिए जी। RSS और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है हमारे साथ? गाय को अगर हम चराने भी लिए जा रहे हैं तो हमें मारा जा रहा ये है। तो बात आप उन्हीं की कर रहे हैं। ये भी तो यही कहते हैं कि आप वजूद में होगे। तो हम ये देख रहे हैं नीति नियत किसकी साफ है। हम कहाँ एक तरफ मुल्क को भी, सुनिए मेरी बात सुनिए, हम एक तरफ मुल्क को भी मान रहे हैं कि मुल्क का संविधान रहे, मुल्क की एकजहती रहे, मुल्क में भाईचारा बना रहे, इसलिए हम सेकुलर पार्टियों को वोट दे रहे हैं। ठीक है, सेकुलर के नाम पे धब्बा है। कौन सेकुलर कौन है? सेकुलर? यही अखिलेश तो आरोप यादव हैं और जो लोग उनके साथ 4 साल तक हैं, ये योगी समाजवादी वो पार्टी हैं, में कोई भी अजीत वोट सिंह के नहीं बेटे कोई हैं भी सेकुलर, वोट नहीं। लोक दल सेकुलर है, उनके साथ जितनी सेकुलर पार्टियां सिंह की हैं, जमानत जब तक अभी तो नारा मिलेगी। दिया गया कि तमाम सेकुलर फोर्सेस जो हैं वो एक तरफ आ जाएं। क्यों नहीं अरे इसमें योगी की बात वो वैसी सेकुलर है कि नहीं है? वैसी अगर सेकुलर होते तो मोर्चे में होते, सेकुलर नहीं है। नहीं है सेकुलर। ये चाहते हैं, ये हमने जो शुरू में कहा कि ये सावन के अंधे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई स्टेब्लिश हो यहाँ पर एक ऐसी ताकत जिससे इनकी दलाली खत्म हो जाए। ये समाजवादी पार्टी की दलाली, ये जो डर और भय का माहौल पैदा किया है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने पैदा किया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कि अब की तुम्हारा नरसंहार होगा, तुम्हारी लाशों पे अंबार लगा दिए जाएंगे अगर भाजपा आ जाएगी। मैं एक बात कहता हूं कि मेरे बैरिस्टर ने बता दिया है कि उठो और अपनी ताकत को पहचानो और ताकत बनो, क्योंकि संविधान तुम्हें इस बात की इजाजत देता है कि तुम अपनी हर चीज को आजादी के साथ में, कोई तुम्हें हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं पैदा कर सकता। कोई CNRC नहीं लागू होने जा रहा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने उसके लिए एक मोर्चा बना के हिंदुस्तान के अवाम को जगा दिया। मुसलमान ही नहीं, क्योंकि ये CNRC जो है ये मुसलमान नहीं है, इसको तो खाली टाइटल बना दिया लोगों ने। ये तमाम पूरे मुल्क के लिए एक अभिशाप है, कलंक है। उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने एक अलख जगाया और पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को जगाकर एक प्लेटफॉर्म दिया और अपना नाम पैदा किया, मुल्क नहीं पूरी दुनिया के अंदर। वो असदुद्दीन ओवैसी को ये लोग कह रहे हैं क्रिमिनल है, उनकी सोच नहीं है। वो भारत के ऐसे सबसे पहले पदवी हासिल किए हुए संसद रत्न से नवाजे गए उस व्यक्ति की छवि को बिगाड़ने का ये समाजवादी लोग काम करते हैं। इनकी बातों पे मुस्कुरा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। हमने जो कहा ना, ये सावन के अंदर हैं, इनको हमें मालूम है यहाँ क्या होएगा इनका। इसके बाद क्योंकि इनको अपने बच्चों से अर्जुन के नारे लगवाना है। जो अर्जुन अभी पढ़ रहा है, अखिलेश यादव का बेटा, ये अपने बेटों से उनके नारे लगवाएंगे। ये सावन के अंदर, इनकी कोई अपनी सोच नहीं है। इनके अंदर सिर्फ डर पैदा करके मुसलमानों का वोट भाजपा के खिलाफ डलवाना है। नहीं, हमें ना किसी को अब हराना है और ना किसी को जिताना है। हमारा वोट है, हम जिसको अपना समझें उसको ये वोट की ताकत है। अच्छा आप क्या समझ में नहीं आ रहा, आप जी ये कह रहे हैं? अरे हमें मालूम है इनका असर क्या होगा यूपी में और यहाँ। एक बात सुनिए, एक भाई का जवाब। भाई ने कहा कि 100 सीटें लाके वो ऐसी साहब क्या करेंगे। तो अभी जो है ये हैदराबाद वाले से मिल नहीं रहे हैं, यही हैदराबाद जाएंगे। कैसे जाएंगे ये भी सुनिए। घुटनों के बल तो जाएंगे, लेकिन शायद आपको याद होगा जब बीजेपी से गठबंधन करके जब उन्हीं ने सरकार बनाई थी, मायावती जी ने कई सीटें लाई थी? 45 लाख सीटें नहीं लाई थी, ना 404 लाई थी। तो अभी जब असद साहब की सीटें जो भी आएंगी, जब कम पड़ेंगी
तो घुटनों के बल चल के जाएंगे अखिलेश यादव, उसके बाद यूं कहेंगे भैया हमें, भैया ओवैसी साहब, तब देखिएगा आप, तब पता चलेगा कि 1 सीट और 5 सीट का क्या असर होता है। जरूरी नहीं कि हम 303 सीटें लाएं या 404 लाएं, 5 सीटें भी जब कम पड़ती हैं तो भैया बनाना पड़ेगा। जिनको आज साथ नहीं ले रहे हैं, जिनको कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, उसको साथ नहीं लेना चाहते हैं। हमें साथ इसलिए नहीं लेना चाहते, बीजेपी को तुम हराना ही नहीं चाहते हो, विपक्ष में मजबूत ही नहीं हो। 4.5 साल जब सोगे कम्बल ओढ़ के तो कहाँ से विपक्ष में मजबूत हो जाओगे? किसानों के लिए बोलोगे नहीं, दलित समाज के लिए बोलोगे नहीं, मुस्लिम के लिए सेकुलर बनना है, सेकुलर बनना है। एनआरसी 3 तलाक पे कहाँ थे? खड़े होते मुसलमानों के लिए, नहीं बोले। सिर्फ यादव बिरादरी पे कुछ होगा तब बोलेंगे, जो उनको वोट भी नहीं दी जिन्हीं ने 2017 में दिया है।